नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग मेंटेनेंस और पीट लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान सिंगल लाइन होने की वजह से अंबिकापुर से आने जाने वाले ट्रेनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अक्सर ट्रेनें लेट भी हो जाती थी। लेकिन अंबिकापुर तक डबल रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अब सुविधा भी मिलेगी। इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जो कि 34 करोड़ लागत की है और जल्द ही इसका कार्यक्रम शायद यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन का रखरखाव हो, साथ में साफ सफाई, पानी की समस्याएं और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं कोचेस में, फ़ैन, बिजली, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सबका रखरखाव किया जाएगा, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, वो अपने गंतव्य। हर जगह ट्रेन नया चलने का है। कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं, जिसका कार्यक्रम लगभग सभी स्टेशनों में था। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हम सब आए थे और यहाँ पर उसका उद्घाटन और जनता को समर्पण हुआ है। ट्रेनों को साफ सफाई नहीं होती थी, उसका बहुत बड़ा एक काम होने लगेगा। उससे छोटे छोटे रोजगारों के अवसर भी यहाँ बढ़ेंगे। दूसरा, हर स्टेशन में एक लोकल उत्पाद के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे सरगुजा का जो लोकल एकदम कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, जिसको बेचने के लिए उनको अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उसको किया जाएगा, जिससे लोकल उत्पादों को बेचने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से रोजगार और स्वरोजगार दोनों में बहुत प्रधानमंत्री जी का तो खैर पूरा भारत में तगड़ा। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहली बार तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी श्रीराम के पावन धरा भद्राचलम पहुंचे। इस दौरान भद्राचलम में सभा को संबोधित करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 6 लाख और सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख की लागत से आवास दिया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्य में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनाव से पहले 6 घोषणाएं की गई थी, जिसको पूरा भी कर दिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां लखनपुर नगर पंचायत में विद्यासागर चौधरी ने सीएमओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि यहां के वर्तमान सीएमओ के स्थानांतरण के बाद विद्यासागर को यहां तैनाती दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि नगर का विकास ही उनका लक्ष्य है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा अंबिकापुर नगर निगम 3 महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है और वेतन नहीं मिल पाने से नगर निगम के कर्मचारी परेशान हैं। वहीं नगर निगम अपने सालाना कर की वसूली का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहा है। 2023-24 में कुल 18 करोड़ का कर वसूली करने का लक्ष्य नगर निगम ने रखा था, जिसको नगर निगम प्रशासन ने महज 64% ही पूरा कर पाई है, जिसके कारण त्योहारी सीजन को देखते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की वजह से अब उन्हें चिंता भी और डर भी सताने लगा है। 9 करोड़ का है, उसमें अभी हम लोग 64% की वसूली कर चुके हैं और मैक्सिमम हमारे करदाता मार्च महीने में उसे कंप्लीट करते हैं। निगम के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है और उसी तारतम्य में आज लोक अदालत में भी जो नोटिस दे के और समझौता करके कर देने को आज कैंप लगा हुआ है। समय समय पे हम लोग के द्वारा ऐसे ही कैंप लगाए जाते हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम वसूली कर पाएँ। और सम्मानित नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि का यह फरमान कि जब तक 80% वसूली नहीं हो जाएगी हम वेतन नहीं देंगे, इसको मैं उचित नहीं मानता। ये शुद्ध रूप से हमारे सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास है, अमानवीय है और
हम मांग करते हैं नगर निगम प्रशासन आयुक्त से कि तत्काल होली के त्यौहार को देखते हुए, कर्मचारियों की आर्थिक तंगी को देखते हुए शीघ्र ही इनके 3 महीने के बकाये वेतन का भुगतान करें। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां होटल व्यापारी की मौत के मामले में खुलासा नहीं होने पर आज व्यापारी संघ ने प्रदर्शन करते हुए दुकानों को बंद करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को लापता होटल व्यापारी की 6 फरवरी को मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर अर्धजली हालत में लाश मिली थी। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां डाइट बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक में गिरने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओपी अखिलेश कौशिक ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। और मिली जानकारी के मुताबिक लखनपुर भांडापारा की प्राथमिक पाठशाला की शिक्षिका कलावती अपने 5 साल की बच्ची के साथ अंबिकापुर डाइट बिल्डिंग में FLN प्रशिक्षण के लिए पहुंची थी, जहां 5 वर्षीय बच्ची खेलते खेलते सेप्टिक टैंक में जा गिरी और बच्ची की मौत हो गई। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये बंदूक के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम भी दिया था। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए अब उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। और उसके उपरांत फिर मैनपाट थाने स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल से कुछ तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त की गई थी और उसके आधार पर ये पता चला कि आरोपी लोग रीवा से आए हुए थे और जिसके बाद रीवा टीम भेजी गई थी और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और साथ में गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है और आज उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वजह क्या थी सर, लूट क्यों किए थे, मकसद क्या था उनका? ये बेसिकली पेशेवर किस्म के आरोपी हैं और इस प्रकार की घटना एक आरोपी के द्वारा तो पूर्व में भी किया जाना बताया जा रहा है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।